अब राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन कैसे हुआ, क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि एक दिन इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो बीच रास्ते में उनका मिलना दुर्वासा ऋषि से होता है। वो दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करते हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर, वो अपने गले में एक माला पहने हुए थे, वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। थोड़ी दूर जाते ही इंद्र ने माला उतारी, हाथी की सूंड पर फेंक दी। वो उसके सूंड से जमीन पर गिरती है और हाथी उसको कुचलकर चला जाता है। अहंकार। 3 लोक 14 भुवन की गद्दी पर भगवान ने इंद्र को बैठाया है। कहते ना, ये ऐसी चीजें हैं। एक वाक्य आता है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब हमारे लिए बड़ा साधारण सी बात है कि हुस्न माने सुंदरता, नहीं। हुस्न माने सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। और बिरले होते हैं जिनको अहंकार नहीं आता या जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, पर ये ऐसी चीजें हैं। और सोचिए, बात विनोद की है लेकिन बात सही लिखी गई है कि भगवान, हम हमारी आपकी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी चीजें मिले तो इंसान की बुद्धि फिर जाती है। तो हम और आप तो कोई नहीं है, भगवान को देखिए। लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले भगवान कहाँ रहते थे, बताइए। विवाह से पहले लक्ष्मी जी से विवाह तो समुद्र मंथन के बाद हुआ। समुद्र मंथन में से तो लक्ष्मी जी बाहर निकलती है। वैकुंठ, वैकुंठ धाम। विवाह होने के बाद कहां गए, क्षीर सागर, रहने की जगह है। सोते किस पे है, शेषनाग, सोने की जगह है। तो कितनी सुंदर बात लिखी गई है कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई। कि लक्ष्मी माने क्या, मोह माया, चकाचौंध। कि लक्ष्मी जी संबंध जुड़ने के बाद अगर व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंधरमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि कोई अचरज हमें नहीं होगा। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं, रहे सर्प पे सोए। जिनके कमल जैसे, उनके श्रृंगार की जब बात होती है तो कहा जाता है उनकी इतनी बड़ी आंखें हैं। आज छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं भाई, और उनकी आंखें इतनी बड़ी है, कमल जैसे नयन बोले जाते हैं। बोले वो भी शेषनाग पर जाकर सो गया, सिर्फ लक्ष्मी जी से विवाह होने के बाद। तो यहां पर इंद्र भी आगे बढ़ जाते। दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आए, अपनी माला पहचान गए। उनको बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध में उन्होंने कहा, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाए। अब हमारे हर कईयों के मोहल्ले में या परिवार रिश्तेदारों में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनको हर घर की खबर चाहिए। यहाँ क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या हुआ, वहां क्या हुआ, किसके घर लड़ाई हुई, किसके घर क्या हुआ। मतलब उनके कान हमारे घरों पे ही लगे रहते हैं। तो वैसे देवताओं के लिए थे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। उनके कान लगे ही रहते थे, किसको श्राप मिला, किसकी गलती हुई, किसका फायदा उठाऊं। यहां श्राप मिला कि शुक्राचार्य जी ने कहा आक्रमण कर दो। अभी इंद्र श्रापित है, आक्रमण करते हैं। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला गया। अब भगवान के पास गए देवता, भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करें। बोले काम करो, उनको कहो मित्रता करते हैं। क्यों? बोले मित्रता करके समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा।
जो काबिल होगा उसको अमृत मिल जाएगा, आपस में बांट लेंगे नहीं तो। अब ये बात दैत्य को भी पता था कि अमृत निकलेगा, और ये भी पता था कि समुद्र मंथन ना तो अकेले देवता कर सकते हैं ना अकेले दैत्य कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो वो भी मान गए। तो दोनों तरफ मदराचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब दैत्य बहुत शक्तिशाली है लेकिन मूर्ख है। सिर्फ बल होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि भी होनी चाहिए। और भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ ज्ञानी है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान यहाँ पर पहला खेल शुरू करते हैं। भगवान ने देवताओं से कहा कि अब बासुकी नाग रस्सी है, तो दोनों तरफ होगा, तो एक तरफ नाग का मुख होगा, एक तरफ पूंछ होगी। तो भगवान ने कहा कि तुम देवताओं से कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की ओर रहना है। तो देवता जिद करने लगे। जैसा मैंने कहा, दैत्य मूर्ख है, उनको लगा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो वो जिद करने लगे। वो कहते नहीं, अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, ठीक है हम पीछे चले जाते हैं। तो अब यहां पर दैत्य मुख के सामने हो गए, मंथन आरंभ करने लगते हैं कि वो पर्वत डूबने लगता है। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया और मदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब मंथन आरंभ कर रहे हैं, तो पहले नाग को दोनों खींचेंगे। तो जैसे ही खींचा, सबसे पहले नाग के मुख से विष निकलता है। तो कितने सामने जो दैत्य थे वो मारे गए, बाकी पीछे हट गए, तो विष बच गया। अच्छा, कोई भी चीज अब वापस समुद्र में नहीं जाएगी, सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो विष का इस्तेमाल कौन करे? तब सारे देवता कहां गए? महादेव जी के पास। उनसे कहा आप विष ग्रहण करिए। महादेव जी मान गए। तो पार्वती जी ने कहा कि ये देवता बड़े चालाक हैं, अमृत खुद ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो सकती है। महादेव जी कहते जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो कोई बात नहीं। माता समझ गई है, ऐसे समझने वाले नहीं है। देखिए भोले बाबा, उनका नाम भोले बाबा इसीलिए क्योंकि वो बहुत भोले हैं। तो उनके इस भोलेपन का फायदा कभी कभी पार्वती जी भी उठा लेती थी। तो पार्वती जी ने कहा कि आप हमेशा कहते हैं ना कि हम एक ही हैं, अलग नहीं हैं। बोले हाँ। तो बोले एक ही है तो आपके इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले आप मेरे हृदय में हैं। बोले विष तो गले से फिर हृदय में भी उतरेगा। बोले उतरेगा। बोले मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। महादेव जी कहते नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो मैं उस विष को गले से नीचे उतरने ही नहीं दूं। महादेव जी ने विष तो ग्रहण किया पर उसको गले से नीचे उतरने नहीं दिया। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। तो ये जितने युवा खास करके होते हैं ना, जो भगवान का नाम, महादेव जी का नाम लेके खास कर नशा इत्यादि करने की बात करते हैं, वो भी करते थे, वो भी करते थे, तो वो तो जहर भी पीते थे। थोड़ा पीकर दिखाइए। मैं हमेशा कहती, कई लोग हैं भगवान कृष्ण जी महादेव जी का नाम लेकर बड़ी हरकतें करते हैं, वो ये भी करते थे। तो हम चलिए वो करते थे, पर बराबरी करनी है तो हर चीज में करो ना। नशा करना है या भांग लेना है, ये करना है तो थोड़ा जहर भी पियो, क्योंकि वो जहर पचा सकते थे इसीलिए बाकी चीजें लेते थे। आपसे थोड़ा तो कुछ होता नहीं, दूसरे दिन आप कहां मिलते आपको नहीं पता, नाम आप महादेव जी का लेते हैं। कृष्ण जी की बात करते, ये किया वो किया, ऐसे विवाह किए वैसे किए, तो उसने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया, आप छोटा सा पहाड़ी उठा दो। 7 फन के नाक के ऊपर नृत्य करना दूर की बात, 1 फन के सामने खड़े रहकर दिखा दो। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो ये भी मत करना। इसलिए भगवान की बराबरी
और बराबरी खास करके भगवान की क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि भगवान की हर लीला में, कोई भी लीला उठाइए, भगवान की हर लीला में उसका कारण होता है जग कल्याण, और हमारी हर लीला का कारण होता है खुद का कल्याण। ये साफ साफ अंतर है, इसलिए हमें उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो मंथन करते हैं, बाकी कई चीजें निकलती है, कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता। तो यहां पर लक्ष्मी माता भी निकलती है, वरमाला हाथ में लिए हुए। विष्णु भगवान के गले में वरमाला डालती है और तब से भगवान को कहते हैं लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब यहां पर अमृत निकलता है। अमृत निकला तो दोनों युद्ध करने लगे। तब भगवान ने कौन सा रूप लिया? मोहिनी रूप लिया। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। अब देखिए, ये जितने दैत्य हैं ये सब कामी हैं। सुंदरता देखकर अमृत, अगर साधारण भाषा में कहे तो मोहिनी अवतार यानी सुंदरता, अमृत यानी गुण। जब आप सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं तो गुण छूट जाते हैं हाथ से। इसीलिए बाहरी सुंदरता को मत देखिए, गुणों के पीछे जाइए। सुंदरता कितने दिन की। तो यहां पर भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं तो दैत्य तो अमृत भूल गए, सब भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। अब भगवान ने यहां पर दैत्यों को तो मदिरा पान करा दिया और जितने देवता हैं उन सबको अमृत पिला रहे हैं। अच्छा, दैत्यों में राहु नामक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, तो वो छिपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आता, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर दैत्य बड़े क्रोधित हुए, युद्ध करते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जितने देवता थे सबने अमृत पी रखा था। जीत गए 3 लोक 14 भुवन, देवताओं के पास वापस चला गया। अब राजा परीक्षित कहे, प्रभु देखा जाए तो ये एक तरीके का धोखा ही है, तो क्या दैत्य चुप बैठ गए? बोले बिल्कुल नहीं। फिर दैत्यों ने वो किया जिसके कारण उन्हें भगवान भी मार नहीं सकते थे। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहना। वामन अवतार में इसलिए भगवान ने रावण को मारा, कंस को मारा, और बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो कुछ गलती ही नहीं कर रहा। तो यहां पर उन्होंने सबने धर्म का कवच पहन लिया। वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं। और राजा, दैत्यों का राजा बलि को बनाया गया। क्यों बनाया गया? छोटा सा प्रसंग आता है कि बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। उनको खबर मिली कि किसी गांव से कोई सेठ जी निकल रहे हैं दूसरे गांव के लिए और बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं। तो उसने कहा कि ये धन अगर चुरा लिया फिर जीवन भर चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो बीच रास्ते के लिए उसने 2 रोटियां बांधी। अब उसे भूख लग रही थी, तो वो एक जगह रुककर स्नान इत्यादि कर कर पोटली खोलता है। खाने ही लग रहा है कि सामने से कुत्ता आता है, वो भूखा है, तो वो रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने एक रोटी उसे दे दी, उसने तुरंत खा ली। अब वो वापस आ गया बलि के पास, फिर से दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। उन्होंने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। अब इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने? 24 मिनट मतलब 1 घड़ी। अब बाकी काम होते रहे, चोरियां डकैतियां सब हुई। अंत समय आया, वो ऊपर गया। यमराज ने कहा चित्रगुप्त से बताओ क्या क्या किया इसने।
चित्रगुप्त ने कहा जिंदगी भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। कैसा पुण्य? एक भूखे को खाना खिलाया, रोटी खिलाई। तो उससे पूछा गया कि पहले क्या भोगना चाहते हो, पुण्य की पाप? सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो पुण्य। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? अब उसको लग रहा है कि ये मुझे बचा सकते हैं, तो फिर शुक्राचार्य जी की तरफ देखता है। शुक्राचार्य जी ने कहा कह दो इंद्र आसन पर बैठना है, स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती है, कल बताया था मैंने। तो उसने कहा कि क्या करना चाहते हो? तो उसने कहा कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। इंद्र को समझाया गया कि 24 मिनट की बात है। अच्छा, इंद्र आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। उसने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन पर बैठता है कि बुद्धि, जैसा मैंने कहा कि ऐसी चीजें हैं मिल जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। भूल गया, सब भूल गया। अप्सराओं से कहता है नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, ऐसा करो वैसा करो। आइए जल्दी जल्दी बैठे जो भी आ रहे हैं। तो 10-12 मिनट उसने इन्हीं चीजों में बिता दिए। शुक्राचार्य जी को लग रहा है कि इसको क्या करने को भेजा था और ये क्या कर रहा है। तो नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था, उन्होंने वो पत्थर उठाया और खींच के उसके सर पर मारा। उसको चोट लगती है तो याद आता है कि मुझे क्या करना है। वो कहता है गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। अब वो कहे ये 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सबने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले इस 3 लोक 14 भुवन, इन सभी चीजों को मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। उसने 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इसीलिए उसको दैत्यों का राजा बनाया गया कि उसी की वजह से सबको वापस मिला। अब यहां पर अदिति माता, अदिति माता कौन है? देवताओं की माता, 12 आदित्य। उनके बच्चों का स्थान नहीं है तो वो भगवान से प्रार्थना करती है, तो उनके घर भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वामन अवतार ग्रहण करते हैं। बटुक रूप भगवान का, छोटा सा, धोती पहने, हाथ में भिक्षा पात्र है, एक दंड है, छतरी है, और वो लेकर भगवान यहां पर बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने यज्ञ से पहले बहुत दान किया। अब वो यज्ञ में बैठे हैं कि भगवान का आना हुआ, तो भगवान ने आवाज लगाई दान के लिए। शुक्राचार्य जी ने कहा जितना दान करना था कर दिया, अब यज्ञ में बैठो। अब भगवान को उसको उठाना है। तो सोचिए भगवान कितने प्रेम से आवाज लगा रहे हैं। भगवान कहते हैं तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर से, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं भगवान का रूप, उनके हाथ में एक भिक्षा पात्र है, लेकिन वो एक लीला है। तो सबसे निवेदन है कोई भी भिक्षा पात्र में कुछ भी ना डाले, आप सिर्फ दर्शन करिए, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हुए कि भगवान को कुछ दे सके। ये उनकी लीला है, तो सिर्फ दर्शन करिए। बोलिए वामन भगवान की। जय हो, जय हो।
भगवान कह रहे हैं कि अरे मुझे साधारण मत समझ, वातावरण कितना बदल गया है, मौसम बदल गया है, कोई तो कारण होगा। भगवान कहते हैं बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान को अपने पास बुलाते हैं। राजा बलि कहे कि पता नहीं आज ऐसा लग रहा है अपना सब कुछ लुटा दूं, कहो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसने लगे। वो कहे एक तो आप छोटे छोटे पैर आपके, 3 पग भूमि में कितना आ जाएगा। अरे आप बताइए, मैं आपको अपना आधा राज्य दे दूं। भगवान कहते नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। अब यहां पर शुक्राचार्य जी को थोड़ी बात अटपटी लग रही है। वो कहते बार बार 3 पग भूमि 3, अब जिसको आधा राज्य मिलने वाला है वो भी नहीं मान रहा। तो उन्होंने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करते ही सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान खड़े हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। बलि ने कहा इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि मेरे दर पर भगवान मांगने आए। उसने कहा दी मैंने 3 पग भूमि। अब जैसे ही उसने कहा दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाने लगते। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। अब भगवान अपना पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान ने 2 ही पैरों में सब ले लिया। भगवान ने कहा बलि से कि अब तीसरा पैर कहां रखूं। बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा, कौन बड़ा बताओ, दान बड़ा कि दानी बड़ा। तो बलि कहते फिर तीसरा पैर मुझ पर रखिए। भगवान अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखते हैं। बोलिए पटुक रूपधारी वामन भगवान की। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन। बोलिए वामन भगवान की। इस प्रकार भगवान वामन अवतार ग्रहण करते हैं।